पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया जा रहा है और इसी इकोसिस्टम को प्रभावित करने वाले और जो बदलाव आएगा उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ टीम लीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए मौजूद हैं इस वक्त। बाला, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नो डाउट अबाउट दैट these new labor laws will definitely, impact my take-home emoluments positively. But इंडस्ट्री में किस तरीके के बदलाव होंगे? मोटे तौर पर अगर मैं आपसे 4 की बेनिफिट्स पूछूं इन नए लेबर लॉज के, वो क्या होंगे जो आपको लगता है कि मतलब आने वाले 10 वर्ष में और 15 वर्ष में मतलब लाइकली टू बी इन 2 डिकेड्स अपना प्रभाव छोड़ेंगे इंडस्ट्री पे? नमस्कार एंड धन्यवाद ये क्वेश्चन पूछने के लिए पहले, बिकॉज बिग पिक्चर कोई नहीं देख रहे हैं। वी आर ऑल लुकिंग एट स्मॉल थिंग्स की टेक होम नीचे जाएगा, ग्रेजुएटी 1 ईयर हो गया, अभी 4 इयर्स 8 मंथ से, और थोड़ा बिग पिक्चर भी देख लेते हैं एक बार। देख लीजिए हमारे देश में अभी करीबन कितना 55 करोड़ के ऊपर वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 60% बेसिकली। वो 55 करोड़ लोग काम करते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट के अंडर आते हैं। मतलब सिर्फ इनको सोशल सिक्योरिटी मतलब आपका हेल्थ कवर, लाइफ कवर और रिटायरल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। बाकी 47 करोड़ लोग जो हैं इनको कुछ नहीं मिल रहा है बेसिकली। और बाला मींस ओनली 10% ऑफ एंटायर वर्कफोर्स। 15%, हाँ 15%, 8 करोड़, 55 करोड़ का 8 करोड़, 15% वर्कर्स को ही फॉर्मल वर्कर्स हम इनको बोला जाते हैं, क्योंकि ये पीएफ को कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट। और इसमें से देयर इज अ बिग चंक जो ईएसआई ब्रैकेट के अंडर भी आते हैं, तो उनको अनलिमिटेड कैशलेस हेल्थ कवर मिलता है खुद के लिए, प्लस और साथ डिपेंडेंट रिलेटिव्स को भी मिलता है। मतलब इट कुड बी पेरेंट्स, चिल्ड्रन, स्पाउस एक्सेट्रा एंड ऑल। सो ये फॉर्मल परसेंटेज जब जो सिर्फ 15% है, डेवलप कंट्रीज के हिसाब से आप देखेंगे तो काफी कम है। इसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं? नंबर 1, भारत में बहुत सारे एमएसएमईज है। हमारे पास 6 करोड़ एंटरप्राइजेस है। हमको 6 करोड़ एंटरप्राइज की कोई जरूरी नहीं है, बट देयर इज अ ह्यूज इंसेंटिव फॉर इनफॉर्मेलिटी। वो छोटा रहने के लिए इंसेंटिव है यहाँ पे, क्योंकि अब बड़ा हो जाएंगे देन आपको ये पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा। अब छोटा रहेंगे तो इतना कंप्लायंस बर्डन नहीं है, तो ये कंप्लायंस बर्डन पूरा हट जाएगा। अगर पूरा भी नहीं है, एटलीस्ट 90% हट जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब 29 लेबर लॉस अभी सिंप्लीफाई होके अभी 4 लेबर कोड्स बन चुके हैं, वो साइड में रख लीजिए। वो आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा, उतना बड़ा दिखेगा नहीं, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है वो। उसके अंडर 1 लेवल डिटेल आप देख लीजिए। हमारे पास 1436 प्रोविजंस है, 31 रिटर्न्स हैं अलग अलग, और 181 फॉर्म्स हैं, और 84 रजिस्टर्स हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। अगर मैं इन चारों नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर जो है वो मैं पकड़ लूंगा, 31 रिटर्न जो आपको फाइल करना है, उसके जगह में अगर सिर्फ एक ही रिटर्न आपको फाइल करना है डिजिटली, तो आप सोच लीजिए कि कितना कंप्लायंस बर्डन हट जाएगा आपके टेबल से। सो नंबर 1 बेनिफिट यही है। कंप्लायंस बर्डन जो है फॉर एम्प्लॉयर्स, उसको पहले हम थोड़ा वो हल्का करेंगे, ताकि द परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स जो अभी 85% है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं क्या, इज द क्वेश्चन। कोविड से पहले आप देखेंगे तो हमारे पास कुछ 4-4.5 करोड़ लोग ही थे जो फॉर्मल वर्कर्स थे। अभी वो नंबर डबल हो गया, 8 करोड़ तक पहुंचे हम बिना लेबर कोड्स का। अभी विद लेबर कोड्स आप सोच लीजिए और कितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रूट टू प्रॉस्पेरिटी यही है। और जो हम देख रहे हैं आज ये चीजें, पीएफ कंट्रीब्यूशन अभी बढ़ जाएगा, ग्रेचुइटी का टेन्योर कम हो जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब छोटी चीजें हैं जो जो डाउनस्ट्रीम है फ्रॉम दिस। सो टॉप चीजें जो आप कह रहे हैं, नंबर 1 यही है कि द सोशल सिक्योरिटी के एम्बिट में जो वर्कर्स हैं अभी आज के तारीख में जो सिर्फ 8 करोड़ है, उसको बढ़ाना है। दैट इज नंबर 1 बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज। और एम्प्लॉयर्स के लिए कंप्लायंस बर्डन एंड हेंस कंप्लायंस खर्चा जो है वो एलिमिनेट तो नहीं होगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली वो हट जाएगा। बिल्कुल, सो दीस आर द टॉप 2 बेनिफिट्स। हाँ, टॉप 2 बेनिफिट्स आपने अच्छी तरीके से बताया बाला सुब्रमण्यम, और जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल बाला सुब्रमण्यम जी विमेन पे पैरिटी को लेकर है, जो 2025 में और लेबर कोड के द्वारा इससे बताया जा रहा है कि अब पुरुष और महिला को समान वेतन देना होगा। दुर्भाग्य की बात है कि ये बताना पड़ रहा है, लेकिन सौभाग्य की बात है, चलिए बात तो हो रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं आप इसका, और साथ ही आप अपनी कंपनी में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, हम अपने कंपनी में भी हम कितना हजारों कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, 3.5 लाख करीबन एसोसिएट्स हैं हमारे पास।
आज तक एटलीस्ट मैं अपना 6.5 साल का एक्सपीरियंस में टीम लीड्स में अभी एक भी केस नहीं देखा है जहां पे कस्टमर सामने से बोलते हैं कि नहीं ये महिला है, इनको थोड़ा कम दो या ज्यादा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जेंडर न्यूट्रलिटी 100% ग्राउंड लेवल पे है। इट इज जस्ट दैट वो एज अ फॉर्मल लॉ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस है, 100% है। सो 100% जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ बोलते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया है, फुलफिल करेंगे, इतना सैलरी है, डजेंट मैटर जेंडर क्या है, ऐसे ही है। सो ये जो डी फैक्टो और डी जोरे के बीच में जो फर्क है ना, वो अभी ब्रिज हो रहा है बस। डी फैक्टो ग्राउंड लेवल पे पैरिटी है, इट इज जस्ट दैट बाय लॉ अभी इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोलना पड़ रहा है, अभी बिना बताएंगे तो भी तो ऐसे ही हो रहा है। ओके, चलिए बाला सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले मैं सोच रहा था आपसे अंग्रेज़ी में गुफ्तगू शुरू करूं, यकीन मानिए एसपी बाला सुब्रमण्यम के बाद इतनी अच्छी हिंदी सुनने वाला या बोलने वाला मुझे आप ही मिले, है ना। थैंक यू जी, मैं कोशिश कर रहा बहुत हूँ। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, यू आर डूइंग वेल, बहुत बहुत अच्छी है हिंदी थैंक यू। आपकी। एसपी बाला सुब्रमण्यम मेरे फेवरेट गायक हैं, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मुद्दे पे बातचीत किया आपने।